मैंने इसे अपने फ्री टाइम और यूनिवर्सिटी के फ्री पीरियड्स के बारे में तफसील से बता दिया था। कहता था कि जब भी तुम्हें मौका मिले मेरे टाइम टेबल को देखकर मुझे मिस कॉल कर दिया करो, फिर मैं फ़ौरन तुम्हें कॉल कर लूँगा। इस तरह हम दोनों के मसरूफ़ शेड्यूल के बावजूद एक दूसरे से बात करने का मौका मिल जाएगा। इस दिन के 2 दिन बाद दोपहर का वक्त था। सूरज की नर्म धूप यूनिवर्सिटी कैंपस पर फैल रही थी। मैं लाइब्रेरी के एक पुरसुकून कोने में बैठा हुआ था। सामने एक बड़ी मेज़ पर कई किताबें खिली हुई थीं, जिनमें से एक पर मेरी तवज्जो मरकूज़ थी। चारों तरफ सुकूत छाया हुआ था। सिर्फ कभी कभार कोई तालिब इल्म किताब का सफ़हा पलटता, आहिस्ता आहिस्ता कलम चलाता तो हल्की सी आवाज़ आती। अचानक मेरी जेब में रखा फ़ोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर महविश का नाम चमक उठा, मिस कॉल। दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए तेज़ हो गई। मैंने फ़ौरन किताब बंद की, बैग में रखी और आहिस्ता से कुर्सी से उठकर लाइब्रेरी के बाहर निकल आया। बाहर कैंपस का सब्ज़ा लहलहा रहा था। हुआ में हल्की सी ठंडक थी। मैंने एक दरख्त के नीचे खड़े होकर फ़ोन निकाला और इसे वापस कॉल करने के लिए तैयार हो गया। इस दिन मैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। किताबें पढ़ते पढ़ते अचानक मेरा फ़ोन बज उठा। जब मैंने स्क्रीन देखी तो मिस कॉल थी। मैं फ़ौरन लाइब्रेरी से बाहर निकल आया और ग्राउंड की तरफ चला गया, जहाँ थोड़ी सी खामोशी और ताज़ा हुआ थी। वहाँ पहुँचकर मैंने महविश को कॉल वापस कर दी। सिर्फ 2 बेल बजने के बाद ही इसने फ़ोन उठा लिया। इस बार उसका अंदाज़ बिल्कुल नॉर्मल और नर्म था। इसने मुझे पहले ही सलाम किया। मैंने भी मुस्कुराते हुए सलाम का जवाब दिया। फिर वो मुझसे बड़े प्यार और फ़िक्र भरे लहजे में पूछने लगी, कहीं आप मसरूफ़ तो नहीं हैं? मैंने हल्के से हंसते हुए कहा, नहीं महविश, अभी तो लाइब्रेरी से निकलकर ग्राउंड में आ गया। तुम बताओ कैसे हो? इसकी आवाज़ में एक ख़ास सी नरमी थी जो मुझे अच्छी लग रही थी। दिल में एक हल्की सी खुशी सी जाग उठी। रात की थकावट अभी तक जिस्म में थी, मगर महविश की ये कॉल सुनकर मूड अचानक ताज़ा हो गया। हम दोनों ने थोड़ी देर आम बातों का सिलसिला जारी रखा। वो पूछ रही थी कि दिन कैसा गुजर रहा है, पढ़ाई कैसे चल रही है, और मैं भी इसकी रोज़मर्रा की बातों में दिलचस्पी ले रहा था। बहुत अच्छा, मैंने नर्म आवाज़ में जवाब दिया। नहीं महविश, लेक्चर तो नहीं था। मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, इसलिए फ़ोन उठाने में थोड़ी देर हो गई। फिर मैंने बात बदलते हुए पूछा, अब सुनाओ, आपका क्या हाल है? हमारे शहर में आकर आपका दिल लगा है या नहीं? यहाँ का माहौल आपको कैसा लग रहा है? इसने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, अभी तो मुझे 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। अभी तो बस घर और यूनिवर्सिटी के दरमियान ही घूम रही हूँ। शहर तो अभी पूरी तरह देखा भी नहीं, मगर जो थोड़ा बहुत देखा है वो अच्छा लग रहा है। लोग भी अच्छे हैं, माहौल भी पुरसुकून है। इसकी आवाज़ में एक हल्की सी शर्म और नरमी थी। फिर वो थोड़ा रुक कर बोली, बस कभी कभी घर की याद आ जाती है, मगर यहाँ भी अच्छा है। आप तो यहाँ के पुराने रिहायशी हैं, मुझे शहर के अच्छे अच्छे मकामात बताएंगे ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बताऊंगा। जब आपका दिल करे बताएं, मैं आपको घुमा कर दिखा दूंगा। यहाँ कुछ खूबसूरत जगहें हैं जो आपको ज़रूर पसंद आएंगी। बातचीत आहिस्ता आहिस्ता बहुत आराम से बढ़ रही थी। महविश की आवाज़ सुनकर दिल में एक अजीब सी ताजगी और खुशी सी महसूस हो रही थी। रात की थकावट अब भूल सी गई थी। बहुत अच्छा, महविश ने आहिस्ता से जवाब दिया, अभी तो बहुत कम टाइम हुआ है यहाँ आए। इतनी जल्दी तो जान पहचान भी नहीं बनी है। फिलहाल तो घर के कुछ काम करके घर में बैठकर टीवी देखकर ही टाइम पास करती हूँ, वरना वैसे ही अकेली बैठकर बोर हो जाती हूँ। इसकी आवाज़ में एक हल्की सी उदासी और तन्हाई का एहसास झलक रहा था। मैंने फ़ौरन बात को संभालते हुए नर्म और दिलासा भरे लहजे में कहा, ऐसा मत कहो महविश। नई जगह पर शुरू शुरू में सबको थोड़ा सा अकेला ही लगता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको कभी बोर हो या दिल भारी हो तो बस एक कॉल कर देना, मैं ज़रूर बात कर लूँगा। महविश ने हल्के से हंसते हुए कहा, शुक्रिया। वाकई कभी कभी बहुत अकेला लग जाता है। घर वालों से तो दूर हों, यहाँ कोई करीबी दोस्त भी नहीं है अभी। बस यही सोचती रहती हूँ कि जल्दी से यूनिवर्सिटी का माहौल अच्छा हो जाए तो शायद थोड़ा दिल लग जाए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, दिल लग जाएगा, फिक्र ना करो। यूनिवर्सिटी में भी अच्छे लोग मिलेंगे, और अगर कभी बाहर घूमने का दिल करे तो बताएं। मैं आपको शहर के कुछ खूबसूरत और पुरसुकून मकामात दिखा सकता हूँ। वहाँ जाकर आपको अच्छा लगेगा। बातचीत आहिस्ता आहिस्ता बहुत आरामदेह और कुर्बत वाली होती जा रही थी।
महविश की आवाज़ में अब पहले से ज़्यादा नरमी और एतमाद महसूस हो रहा था। दिल में एक हल्की सी खुशी थी कि शायद उसकी तन्हाई में थोड़ा सा साथ दे सको। महविश ने आहिस्ता से बात जारी रखी, महल्ले में भी अभी तक किसी से कोई ख़ास जान पहचान नहीं बना सकी हो। बस सलाम दुआ हो जाती है, इतना ही। आहिस्ता आहिस्ता बन जाएगी तो शायद फिर दिल लग जाएगा। इसकी आवाज़ में एक हल्की सी उदासी और तन्हाई का एहसास था। मैंने ये सब सुनकर दिल में एक अजीब सी हमदर्दी महसूस की। थोड़ा सा रुक कर मैंने नर्म दिलासा भरे लहजे में कहा, महविश, ये शुरुआती दिन होते हैं। नई जगह पर सबको थोड़ा सा अकेला ही लगता है, मगर यकीन मानो आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता है। महल्ले में भी अच्छे लोग मिलेंगे, यूनिवर्सिटी में भी अच्छे दोस्त बन जाएंगे। बस थोड़ा सब्र करो। फिर मैंने मुस्कुराते हुए आगे कहा, और अगर कभी बहुत अकेला लगे, दिल भारी हो, तो बगैर किसी हिचकिचाहट के मुझे कॉल कर लिया करो। मैं बात करने के लिए हमेशा हाजिर हूँ। तन्हाई में बात कर लेने से दिल हल्का हो जाता है। महविश ने हल्के से सांस भरी और नर्म आवाज़ में कहा, शुक्रिया। वाकई आपकी बात सुनकर अच्छा लगा। इस लम्हे में बातचीत में एक खास सी कुर्बत और एतमाद का एहसास होने लगा था। मैं सोच रहा था कि शायद महविश को यहाँ नई जिंदगी शुरू करने में थोड़ा सा सहारा दे सको। दिल में एक हल्की सी खुशी थी कि वो मुझसे खिलकर बात कर रही है। मैंने ये सुनकर दिल में सोचा कि वह एक तीर तो निशाने पर लग गया। महविश की तन्हाई और उदासी की बात ने मुझे मौका दे दिया था कि मैं उसके करीब तर आ सकूं। मैंने आहिस्ता से नरमी भरे लहजे में कहा, महविश, अगर तुम्हें कभी भी बोरियत महसूस हो या घर में अकेला लगे, बस दिल करे कि कोई बात कर लो, तो बगैर किसी हिचकिचाहट के मुझे बता देना। मैं खुशी से बात कर लूँगा। मैंने थोड़ा सा रुक कर मुस्कुराते हुए आगे कहा, दरअसल मैं भी कभी कभी यूनिवर्सिटी के बाद अकेला ही महसूस करता हूँ। दोस्तों के साथ तो वक्त गुजर जाता है, मगर कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई ऐसा शख्स हो जिससे दिल की बात शेयर की जा सके। अगर तुम्हें भी ऐसा लगे तो हम दोनों एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। महविश ने मेरी बात सुनकर हल्के से हंस दी। इसकी हंसी में एक हल्की सी शर्म और खुशी का मिलगोब एहसास था। वो बोली, अच्छा, शुक्रिया। वाकई आपकी बात सुनकर अच्छा लग रहा है। इस लम्हे में फ़ोन पर बातचीत एक नई कुर्बत की तरफ बढ़ रही थी। दिल में एक अजीब सी ताजगी और खुशी का एहसास हो रहा था, जैसे एक छोटी सी कोशिश ने महविश के दिल का दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दिया हो। मैंने मुस्कुराते हुए नर्म और दिलासा भरे लहजे में कहा, अरे महविश, अगर आपका दिल यहाँ नहीं लग रहा तो हम किस मर्ज़ की दवा है। वैसे भी आपकी भाभी ने मुझसे ख़ास तौर पर कहा था कि मेरी नंद को परेशान नहीं होने देना, तो अब आपको कोई भी हुक्म देने की ज़रूरत नहीं। जब भी आप बोर हों, अकेला महसूस करें, बस दिल करे कि कोई बात कर लो, तो बगैर किसी हिचकिचाहट के मुझे कॉल कर लिया करें। मैंने थोड़ा सा रुक कर आहिस्ता से आगे कहा, सच पूछें तो मुझे भी खुशी होगी। नई जगह पर अकेला लगना बिल्कुल फितरी बात है। मैं खुद भी जब यूनिवर्सिटी में नया नया आया था तो पहले कुछ दिन ऐसे ही गुजरे थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता है। अब भी जल्द ही यहाँ का माहौल पसंद करने लगेंगी। महविश ने मेरी बात सुनकर हल्के से हंस दी। इसकी हंसी में शर्म और खुशी दोनों का मिलना था। वो बोली, शुक्रिया, आपकी बात सुनकर अच्छा लग रहा है। मैंने मुस्कुराहट के साथ कहा, तो फिर तय रहा। अब से जब भी दिल करे कॉल कर देना, चाहे बात करने का हो, चाहे शहर के बारे में पूछना हो, या बस यूं ही वक्त गुजारना हो। मैं हाजिर हूँ। बातचीत अब बहुत आरामदेह और कुर्बत वाली हो चुकी थी। दिल में एक हल्की सी खुशी थी कि महविश से बात करने का एक अच्छा बहाना मिल गया है।